हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट कर रहे हैं। और हमारा टॉपिक कल चल रहा था सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स हम लोग पढ़ रहे थे। तीन रूल्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे और हम लोग फोर्थ पॉइंट पर आ गए हैं, जो मैं यहाँ पे आपको टिक लगा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस सेशन में क्या कुछ पढ़ा था। हमने पहला पॉइंट ये पढ़ा था कि सभी नॉन जीरो डिजिट्स यानी कि 1 से लेकर 9 तक सिग्निफिकेंट होते हैं। वो जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाएंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। डेसिमल पॉइंट मैटर करता ही नहीं कि वो है या नहीं है। अगर 1 से वैल्यू कम है तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाली जीरो, जो कि पहले नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में होती है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। जैसे कि 0.002308 है। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड मतलब ये वाली जीरोस, और नॉन जीरो डिजिट यानी कि 2 से लेफ्ट वाली जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होती। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ तो टर्मिनल या फिर जो लास्ट में जीरोस होती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। जैसे 1 2 3, और यहाँ पर 1 2 3 0 0, 1 2 3 0 0 है। तो ना तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है और ना ही ये तीन जीरो सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है फिर ट्रेलिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट मानते हैं। जैसे 3.500 है तो यहाँ पे इनको सिग्निफिकेंट मानेंगे। 0.06900 तो इनको भी, ये जो ट्रेलिंग जीरोस हैं, इनको भी सिग्निफिकेंट मानेंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। तो ये कुछ बात थी जो हम लोगों ने डन की थी। कई बार डेसिमल पॉइंट में कुछ एरर आ जाता है सिग्निफिकेंट बताते हुए, तो हमें हमेशा उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना चाहिए a मल्टीप्लाई बाय 10 की की टर्म में। जहां पर क्या चीज है कि आप सपोज करो किसी भी नंबर को डेसिमल पॉइंट लगा दोगे एक डिजिट छोड़ के, तो 1.643 जैसे हो गया, इंटू 10 कुछ भी हो सकता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में 10 कुछ भी हो उसका कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ ए के नंबर पे ही डिपेंड करेगा कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इस नोटेशन में लिखने से जो भी एम्बिग्विटी होती है वो सारी हमारी रिमूव हो जाती है। जो भी एरर होता है तो कंफ्यूजन हो जाए तो साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना चाहिए। चलिए अब इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 से। क्या पॉइंट है, लेट अस सी। साइंटिफिक नोटेशन इज आइडियल फॉर रिपोर्टिंग मेजरमेंट। कहते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन जो है वो सबसे बढ़िया तरीका है अगर आप मेजरमेंट करना चाहते हो, क्योंकि इससे जो भी एरर होना होता है वो एरर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। बट इफ दिस इज नॉट अडॉप्टेड, लेकिन कई बार ये अडॉप्ट अगर नहीं करते, जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन को आपको दे दिया लेकिन वहां पे साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, तो फिर आप ये दो रूल्स याद रखो। क्या रूल्स हैं जो अभी आपको बताए, कि अगर नंबर की वैल्यू 1 से बड़ी है और उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। जैसे मेरे पास नंबर है 1174300। डेसिमल नंबर नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, नंबर वैल्यू 1 से बड़ी है, तो फिर ये जो ट्रेलिंग जीरोस है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर डेसिमल लगाओ, जैसे 17.34, कहीं पे भी लगाओ डेसिमल, कोई मैटर ही नहीं करता, तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होंगी। तो यहाँ पे ये दोनों जीरोस को सिग्निफिकेंट मानेंगे, यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो कहता है या तो ये रूल याद रखो या फिर साइंटिफिक नोटेशन का यूज कर लो ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज पॉइंट नंबर 4 जो आपके साथ डिस्कस हुआ। फिफ्थ पॉइंट क्या है देखिए। ओके, फिफ्थ पॉइंट है मेरे पास, तो फोर्थ हो गया हमारा। फिफ्थ, डिजिट जीरो कन्वीनियंटली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल फॉर अ नंबर लेस देन 1 लाइक दिस नंबर इज नेवर सिग्निफिकेंट। आपके पास कोई डेसिमल वाला नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से कम है। मैं दो तीन नंबर लिख देता हूँ ताकि समझाने में आसानी रहे।
0.0125, 0.73, 0.009, 0.504। सबसे पहले तो वन से छोटे होने चाहिए, तो चारों एग्जाम्पल वन से छोटी हैं। तो जो जीरो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर है, ये डेसिमल पॉइंट आपको दिख रहा है सभी पे, लेफ्ट साइड ये वाला पोर्शन होता है डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट वाले पे, ये जो जीरोस हैं वो कहता है सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जो जीरोस अगर नंबर के एंड में है तो वो सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे 0.0125, यहाँ पे तो एंड में जीरो, ओके एंड में तो जीरो किसी की नहीं लगी हुई, जैसे मैं एक नंबर लिख देता हूँ 0.9800, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये वाली जीरो तो सिग्निफिकेंट है। ये अभी भी अपन डिस्कस करके हटे हैं। फॉर अ नंबर विद अ डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो मतलब आपको रूल दोबारा दोबारा पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके, ताकि रूल आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि अगर ट्रेलिंग जीरोस हैं, नंबर में डेसिमल लगा हुआ है, तो दे आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगी। तो ये आपको बार बार वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये बात को तीसरी या चौथी बार वो रिपीट कर रहे हैं। ओके, सिक्स्थ पॉइंट देखिए क्या है। Multiplying or dividing factors which are neither rounded numbers nor numbers representing million values are exact and have infinite number of significant digits। अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है या फिर कोई ऐसा वैल्यू है जो फिक्स है, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दी है 2πr, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है, s इज इक्वल टू 2πr। तो जो यहाँ पर 2 है वो एक फिक्स नंबर है, इस नंबर को आप ना कम कर सकते हो ना ज्यादा कर सकते हो। ऐसे ही रेडियस क्या होता है, d/2, डायमीटर का हाफ, ये 2 भी फिक्स है। तो कुछ भी आपके पास ऐसा फॉर्मूला है, लाइक स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4πr² होता है, 4 है, ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं, ना ये कम होते ना ज्यादा होते। तो ऐसे नंबर्स में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स होते हैं, यानी कि जो फिक्स हो गए मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग फैक्टर्स, ना तो वो राउंडेड नंबर्स होते और वो एक एग्जैक्ट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनके पास इनफाइनाइट होंगे। नॉर नंबर्स रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यूज आर एग्जैक्ट, तो मतलब वो नंबर जो होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, और उनके पास एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर, ना कम ना ज्यादा। अगर 2 तो 2 का मतलब 2, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड कि इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। कुछ एग्जांपल भी आपके सामने दी हुई है, जैसे कि 2 है आपके पास एग्जैक्ट नंबर, तो 2 को 2.0 लिख दो, तो फिर उसकी सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएंगी। 2.00 लिख दोगे तो 3 हो जाएंगी। तो मतलब क्या है, आपके पास ऐसे तो आप 2 पॉइंट कितनी भी लिख सकते हो, तो कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो वही आपसे वो कहना चाह रहे हैं कि इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ओके, इसी तरीके से कहता है एक फॉर्मूला है t इज इक्वल टू स्मॉल t बाई n, तो n भी एक एग्जैक्ट नंबर होगा और इसकी भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स हैं वो हमारे क्लियर हो गए। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर इनके रूल्स को दिमाग में रखते हुए किस तरीके से हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, आज हम लोग सिर्फ उसकी बात करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवीजन की बात नहीं करेंगे आज। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात, जो पॉइंट नंबर 2 है। चलिए बताते हैं अपन कैसे करेंगे। अपन रूल ये लिखा हुआ है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो फाइनल रिजल्ट है उसमें उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने की नंबर्स में सबसे कम दिए हुए हैं। नहीं समझ में आया होगा, नॉर्मल सी बात है। आपको एक शब्द याद है, सैड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैड, उदास होना। इसको याद रखिए, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन है, एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, ए का मतलब है एडिशन, और डी का मतलब है यहाँ पर डेसिमल पॉइंट।
यानी कि जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल लगाओगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हुए, तो आपको डेसिमल नंबर को देखना है, डेसिमल पॉइंट को देखना है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मेरे पास जैसे एग्जांपल है 436.32, नेक्स्ट है 227.2, नेक्स्ट है 0.301। एक बार इनको ऐड कर देते हैं, इनको ऐड करके आ रहा है 663.821। यहाँ पे जीरो लग जाता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही करते आए हो आप लोग छोटी क्लासेस में। अच्छा, अब जरा डेसिमल पॉइंट की बात कर लें जो हमें देखना है। इस वाले नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? रियल वाले में 2 डिजिट थे, वो तो जीरो अपन ने अपनी तरफ से लगाई है, उसको तो छोड़ दो। 227.2 यहाँ पे एक डिजिट था, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट थे, 0.301 123। तो रूल क्या कह रहा है कि आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें डेसिमल देखना है, और वो डेसिमल क्या होना चाहिए? लीस्ट। यानी कि मेरे पास इन तीनों में से ऐसा नंबर क्या है जिसमें सबसे कम डेसिमल पॉइंट आए? वो ये वाला था 1, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट था। तो इसी को देखते हुए मुझे अपना फाइनल आंसर भी एक डिजिट पे रोक देना है। तो यानी कि मेरा आंसर क्या रिपोर्ट करेगा? 663.8। 21 को हम लोग उड़ा देंगे, राउंडिंग के रूल पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे नंबर उतना ही रहता है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है। दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको ये समझाना है कि अगर आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हो तो आपको लीस्ट डेसिमल नंबर देखना है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज करो 7.24 है, उसके बाद 1.123 है, उसके बाद 5.031 है। सपोज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर है। अब पहले तो इनको ऐड कर देते हैं। ये 4 हो गया, ये 5 + 4 9, ये 3, और ये 13 हो गया। लो ये बन गया। अब रूल आ जाएगा। रूल क्या कह रहा है? सबसे कम डेसिमल पॉइंट में देखो, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट है। यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। मुझे क्या देखना है? लीस्ट, कम से कम। कम से कम 2 है, तो मतलब मेरा आंसर भी 2 पे समाप्त हो जाना चाहिए, यानी कि मैं 4 को ड्रॉप कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 13.39। ये है कहानी इसकी। एक लास्ट एग्जांपल और दे देता हूँ। 7.1, 2.01, 1.002 सपोज करो। तो इसका आंसर करें पहले तो 2, 1, 1, 7, 8, 9, 10, ये आ गया। अब डेसिमल देखें, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 है। रूल कहता है लीस्ट देखो, 1 देखो, तो ये 1 है यहाँ पर, यानी कि 12 ड्रॉप कर दो तो आंसर विल बी 10.1। खत्म। तो सैड का रूल याद रखो कि जब भी सब्ट्रैक्शन करनी है या एडिशन करनी है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेसिमल पॉइंट देखना है, और क्या? लीस्ट। थैंक यू।